बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो है ब्रांड हंटिंग या कीपा बेस्ड सेलर। इस तरह लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांड हंटिंग किया था, लेकिन वो हमने किया था प्रोडक्ट फाइंडर के जरिए। तो वो भी कीपा का एक मेथड है कि हम प्रोडक्ट फाइंडर से कैसे करेंगे। आज जो हम करेंगे वो करेंगे कि कीपा में हम बेस्ट सेलर के थ्रू कैसे ब्रांड जो है उसको हंट करेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था ब्रांड हंटिंग थ्रू कीपा। मैं ज़रा उसको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले कीपा लॉग इन करें, और कीपा में लॉग इन करने के बाद जो है आप डेटा में चले जाए और वहाँ से प्रोडक्ट फाइंडर वेट कर ले, ये लोड हो रहा है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर हो गया, ऑलरेडी लॉगिन है मेरा, डेटा में आ गया। और डेटा में आने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंडर जो हमने लास्ट पढ़ा था, और इसमें जो है ये हमारे पास कुछ फिल्टर आते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट फाइंडर पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ फिल्टर आते हैं, और इस फिल्टर को हम फिल कर देते हैं। जिस तरह हमारा बेस्ट सेलर रैंक का 1 से 40 हज़ार पे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, बाई बॉक्स 15 to 50 होना चाहिए। ये जो मैंने ये क्राइटेरिया बताइए, ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया कि ये कुछ स्टैंडर्ड है कि फिक्स हुआ है कि इस क्राइटेरिया से अगर आप फाइंड करते हैं तो बिल्कुल सही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेकिन इस क्राइटेरिया को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब कि अगर कल आपको एक क्लाइंट आ गया और आपको कहता है कि मेरे पास ये क्राइटेरिया, मेरे मेरे लिए प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो फाइंड आउट कर लो। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, उसको क्लॉथ चाहिए, तो किसी बंदे को कॉटन की क्लॉथ पसंद होगी, किसी को सादा क्लॉथ जो है वो पसंद होंगे। तो हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट के मुख्तलिफ सारे क्लाइंट्स जो होते हैं, हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। बाज क्लाइंट का क्राइटेरिया ये होगा कि मुझे ऐसे BSR में चाहिए जिसका BSR 1 से 1 हज़ार तक हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। दूसरा कहेगा कि नहीं, 5 हज़ार तक हो, 6 हज़ार तक हो। तो हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो अगर क्लाइंट आपको ये क्राइटेरिया ऊपर नीचे देता है और वो आपको कहता है कि मेरे इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है प्रोडक्ट फाइंड करो, तो आप बेशक उसके लिए ये क्राइटेरिया जो है ये ऊपर नीचे कर सकते हैं और उस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो पिछला लेक्चर था। इसी तरीके से आप ये सारा जितने भी कॉलम्स है सबको फिल कर या फाइंड प्रोडक्ट पर सिलेक्ट कर दे, और फिर उस शीट को जो है उसको एक्सपोर्ट कर दे, और उसका डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, वो जो हमने प्रीवियस पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे, इस तरह हमने यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंडर पढ़ा था, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे प्रोडक्ट बेस्ट सेलर। ये प्रोडक्ट व्यूअर ये छोड़ ले, ये बाद में हम करेंगे। पहले आ जाए प्रोडक्ट बेस्ट सेलर पे, कि हम इस बेस्ट सेलर के थ्रू प्रोडक्ट देते हैं। अब ये बेस्ट सेलर क्या है, ये कीपा के पास उन सेलर्स का डेटा है जो अमेजोन पर बेस्ट सेलर है। मतलब कि अमेजोन पर कुछ ऐसे सेलर है जिसकी सेलिंग जो है वो बहुत अच्छी है, बेस्ट सेलिंग में आता है, तो ये वो सेलर है। लेकिन एक बेस्ट सेलर जो है अमेजोन में भी है, जो हम आने वाले लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये वो बेस्ट सेलर है जिसका डेटा कीपा के पास है। तो हम इस तरीके से ब्रांड को फाइंड करेंगे। तो चलते इसको देखते हैं। हम आएंगे यहाँ पर डेटा की टैब में, डेटा के टैब में फिर देखेंगे प्रोडक्ट बेस्ट सेलर। तो इस बेस्ट सेलर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस बेस्ट सेलर पर क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर ये कुछ कैटेगरीज जो है ये नजर आते हैं। यहाँ पर आप ये कैटेगरी देखिए, एलेक्सा स्किल है, अप्लायंसेस है, एप्स एंड गेम्स है, आर्ट्स क्राफ्ट एंड सेविंग। ये सारे कुछ ऐसी कैटेगरीज है जो मुख्तलिफ, जिस तरह यहाँ पर बहुत सारे है। बेबी प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, गारमेंट है, ग्रोसरी है, हैंडमेड प्रोडक्ट है, किचन प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। बहुत सारी कैटेगरी है। तो सबसे पहले आपने एक कैटेगरी चूज करना है। जिस तरह हमने वो जो क्राइटेरिया था उसमें पढ़ा था कि कैटेगरी आप अपने चॉइस पर चूज कर सकते हैं। एक बंदा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोडक्ट पसंद है, दूसरा है उसको फिर सप्लाईज में पसंद है, तीसरा है उसको जो है सॉफ्टवेयर में पसंद है। तो हर बंदे का अपना एक इंटेंशन है। तो आप अपनी जो आपका क्लाइंट है या आप खुद हंटिंग करते हो, तो आप एक प्रोडक्ट जो है वो हंट कर दे। लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, तो मैं लेट सपोज यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज है, तो इस कैटेगरी में एक कैटेगरी को मैं चूज कर रहा हूँ। लेट सपोज मैं एक कैटेगरी को चूज करता हूँ, पेट सप्लाईज को चूज कर, चलो इसमें सर्च करें पेट सप्लाईज के इधर है, गिफ्ट कार हेल्थ, और सर देखिए, पेट सप्लाई ये है। यहाँ पर ये पेट सप्लाईज है, मैंने ये पेट सप्लाईज को सर्च किया और इस पेट सप्लाईज पर क्लिक करें। तो अब ये जो मुझे सेलर दिखाएगा वो कौन से सेलर होगा, जो पेट सप्लाईज में बेस्ट सेलर है। ये सिर्फ वही सेलर होगा जो पेट सप्लाईज में बेस्ट सेलर है।
वैसे तो ये सारे आप जिस कैटेगरी में भी जाते हैं तो आपको उस कैटेगरी का बेस्ट सेलर नजर आएगा। मैंने पेट सप्लाईज को किया, तो ये जितनी भी सेलर थे ये पेट सप्लाईज का सेलर थे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 100 रोज में है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, 500 पे चले जाए, इसको जो है 1000 पे कर दे, 2000, 5000, आप डिपेंड कर रहा है जितना आप कर सकते हैं। मेरे पास ये आया, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अच्छा यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर कॉलम का नजर आ रहा है जो पिछले लेक्चर में भी था, यहाँ पर भी है, इससे आप इस कॉलम को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मतलब कि आपको अगर कोई ऐसे कॉलम है जो आपको नहीं चाहिए, फिर सपोज ये कॉलम है बाई बॉक्स, आप कहते हैं कि मुझे बाई बॉक्स का प्राइस जो है वो शो ना करे, इसको अनटिक करे तो वो आपको उसका डेटा शो नहीं होगा। यहाँ पर नीचे आ जाए बहुत सारे कलेक्टेबल, कलेक्टेबल है, ये कॉलम मुझे नजर नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ से अपने कॉलम को जो है उसको चेंज कर सकते हैं कि कौन से कॉलम आपको नीड है, सिर्फ उसको टेक करे, बाकी सबको अनटेक करे। हो गया। तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप जैसे सपोज अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ ये रेटिंग है, तो आप यहाँ पर आ जाए और इस इसमें रेटिंग को सर्च करें। लेट सपोज मैं आता हूँ, नीचे आ जाए, आपको नजर आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर आ जाए, ये सारे बहुत सारे कॉलम्स है जो आपको कीपर जो डेटा दे रहा है, ये सब उसका कॉलम है। तो आप उसमें अपने मर्जी का कॉलम जो है वो सेलेक्ट करें और बाकी जो है उससे आप अनटिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर कर दें, यहाँ पर अच्छा, ऊपर ही है आई थिंक, ये ऊपर आ जाए, यहाँ पर देख ले। चल ये है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये रिव्यू और ये सारी चीजें यहाँ पर, ये है, ये रेंटल है, और ये है रिव्यू है, 190 डेज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये रेटिंग का ऑप्शन जो है ये आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर आटे ये रेटिंग फोर्स है। यहाँ पर जो जब आप देख रहे हैं ये रेटिंग फॉर्मेट है, मैं इस रेटिंग को लेट सपोज रिव्यू काउंट, वहां पर मुझे नजर नहीं, ये रिव्यू रेटिंग पर देख ले, जैसे मैं रिव्यू रेटिंग को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो देखिए, वो रेटिंग पहले नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ये जब मैं कर रहा था तो उसमें मैंने इसको अनटिक किया था, इसलिए नहीं नजर नहीं। यहाँ पर ये रिव्यू काउंट, उसको कर दे तो यहाँ पर आपको रिव्यू काउंट का ऑप्शन भी नजर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है इन सारी चीजों को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इन कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं जो कॉलम आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मुझे रिव्यू काउंट जो है 180 डेज का दिखा दे, तो आपको वो 80 डेज का दिखा दे। आप कहते हैं कि नहीं मुझे 90 डेज का दिखा दे, तो 90 डेज ये हो गए। जिस तरह मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ देखिए ये 90 डेज का आ गया। तो इसी तरीके से आप यहाँ से कॉलम जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर तो एक ऑप्शन आए जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन है ये सब मुझे नजर आ रहा है, जिस तरह ये बीएसआर है, सेल रैंक है, यहाँ पर रेटिंग है, रिव्यू है, ये सारे है। यहाँ से आप इस कर्सर को कर लें और यहाँ पर ये देखिए रिव्यू हो गया, बाय बॉक्स हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारी चीजें आ गई। अब हम इस पर यहाँ फिल्टर अप्लाई करेंगे, जो हमारा पिछला क्राइटेरिया तो वो सारा क्राइटेरिया हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें जो सेल रैंक चाहिए वो कितना चाहिए, 90 डेज में हमें चाहिए कि हमारा यहाँ पर इक्वल है, तो उसको रेंज में कर दे, इन रेंज कर दे। और यहाँ पर देखें कि 1 से लेकर 40,000 तक मुझे बीएसआर चाहिए, तो ये मुझे वो ब्रांड दिखाएगा जिसका बीएसआर 1 से लेकर 40,000 के दरमियान है या 40,000 है, ये मुझे वो रेंज दिखाएगा। अब उन्होंने मैंने एक फिल्टर लगाया, इसके बाद आए रिव्यू रेटिंग का लगा दे। अब रेटिंग मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए लेट सपोज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.2। तो आप यहाँ से 4.2 लगा दे तो मुझे ये सिर्फ वही दिखाएगा जिसका रेटिंग 4.2 या उससे ज्यादा है। अब रिव्यू काउंट मुझे कितना चाहिए, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे रिव्यू जो है ये 100 या 100 से ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो ये मुझे सिर्फ वो दिखाएगा। बाकी जितनी भी है वो ये इसको खत्म कर देगा, ये फिल्टर से निकाल। अच्छा, बाय बॉक्स प्राइस मुझे कितना चाहिए, फिर सपोज मैं कहता हूँ कि बाय बॉक्स प्राइस मुझे इन रेंज में चाहिए। इन रेंज में कितना कि मुझे 15 से लेकर 50 तक उसका बाय बॉक्स चाहिए, तो ये मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएगा जिसका बाय बॉक्स प्राइस क्या है, वो 15 से लेकर 50 तक है। इसी तरीके से अमेजोन, तो मैं कहता हूँ कि अमेजोन 90 डेज में अमेजोन क्या हो, वो आउट ऑफ स्टॉक हो। कितना आउट ऑफ स्टॉक हो, 100% आउट ऑफ स्टॉक हो, तो ये मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएगा जिसका जिसमें अमेजोन जो है वो 100% आउट ऑफ स्टॉक हो। इसी तरीके से आगे आ जाए, यहाँ पर जो इतने पिछले लेक्चर में जितनी भी फिल्टर्स हमने लगाए थे वो सारे फिल्टर्स आपने यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आ जाए, ये ये हमारे काम का नहीं है, इसको छोड़ ले। अच्छा, न्यू अपर काउंट ये हमने लास्ट में किया था, तो न्यू अपर काउंट हमें कितना चाहिए, इन रेंज कर दे और इसको
4 to 25 कर दे। तो ये मैंने 4 to 25 किया। अब इसमें सिर्फ उन्होंने एक प्रोडक्ट दिखाया कि आप ये जो क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना है, इसमें 4 to 25 है। सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे वो दिखाए जिससे 4 से 20 हो, तो वो मुझे दिखाए। मतलब कि इस कैटेगरी में क्या है, ऐसा प्रोडक्ट, मतलब कि सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट है। अगर मैं उस रेंज को थोड़ा ज्यादा कर दूं तो ये आपको ज्यादा दिखाएगा। तो सपोज मैं कहता हूँ 50 कर दे, तो अब ये मुझे ज्यादा दिखाएगा। अच्छा, 50 के रेंज में भी नहीं है, तो इसको बिल्कुल जो है आप बाद में जो है ये किसी और जो कैटेगरी है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसको जो है खत्म कर रहा हूँ ये फिल्टर, ताकि आपको समझ आ जाए। सिर्फ इसलिए बाकी जो है आप जब करते हो तो आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो 4 to 25 है वो क्राइटेरिया अप्लाई करना है। अब इस कैटेगरी में नहीं है, अगर मैं कैटेगरी चेंज कर दूं तो शायद फिर मिल जाएगा उसमें। लेकिन इस कैटेगरी में मेरे हिसाब से कीपा के हिसाब से सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। तो आप क्राइटेरिया जो है वो चेंज कर सकते हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी जितने भी क्राइटेरिया है वो भी आप यहाँ पर लगा दे। जो हमारा और क्राइटेरिया था, जिस तरह वेरिएशन था कि वेरिएशन होना चाहिए नहीं, वेट कितना होना चाहिए, यहाँ पर ये वेट हो गया। अब यहाँ पर आप आ जाए वेट, तो यहाँ से आप वेट जो है कर दे, वेट कितना, लेस देन 2000 कर दे, कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाई जिसका वेट जो है वो 2000 से कम हो। तो उसमें मुझे ये एक प्रोडक्ट जो है ये दिखा रहा है। तो आप यहाँ से ये प्रोडक्ट का वेट जो है ये दिखा। अब ये कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी, अच्छा मैंने वहां पर लेस देन लगाया था, हाँ लेस देन था। अब ये क्राइटेरिया जो है यहाँ पर जो मुझे दो प्रोडक्ट दे रहा है, मुझे एक प्रोडक्ट दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, क्योंकि इस जो मैंने सर्च किया है, जो कैटेगरी सर्च किया है, इस कैटेगरी में इतना प्रोडक्ट्स नहीं है मेरे क्राइटेरिया के साथ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मेरे रोज कितने हैं, ये मुझे जो सर्च करके दे रहा है वो कितने में दे रहा है, वो सिर्फ 100 में दे रहा है। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्या है, ये सिर्फ 100 में है, कि यहाँ पर 100 में कितनी जो है आपके पास आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक है। तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ और चाहिए, लेट सपोज अगर आप यहाँ पर ये रोज जो है इसको 5000 कर दे, 2000 कर दे, 1000 कर दे, तो फिर आपको ये इस 2000 में सर्च करके देगा, उस 5000 में सर्च करें तो फिर उसमें ज्यादा होगा। अगर मैं अभी उसको सर्च कर रहा हूँ तो फिर ये लोड होगा और लोडिंग करेगा। तो बाद में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान आप ये कर दे कि उसको 5000 कर दे, इसी तरीके से। अच्छा, जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही ये सारे फिल्टर जो है आप अप्लाई करते हैं, आपको लेट सपोज ये प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे ही आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं तो फिर वही तरीका है, आप उसको एक्सपोर्ट कर दें। इसको मैं एक्सपोर्ट कर दे तो ऑल कॉलम्स कर दे, एक्सेल कर दे। इसको जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूँ ये मुझे एक्सेल के फाइल में जो है ये डाउनलोड हो जाएगा मेरे सिस्टम में। मैं इसको डाउनलोड करूँ, यहाँ पर मैं सर्च करूँ, लेकिन ये मुझे कम दिखाएगा। क्यों कम दिखाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिर्फ 100 प्रोडक्ट पर सर्च की है। आप जो है उसको बाद में जो है प्रोडक्ट पे सर्च कर सकते हैं। एक मिनट, मैं जब इसको यहाँ पर देख लूँ, तो मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड सेक्शन में इसको देखता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है ये क्या है, उन्होंने मुझे तकरीबन 8 प्रोडक्ट, 7 प्रोडक्ट उन्होंने मुझे दिए। अब ये 7 प्रोडक्ट मुझे उन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ 100 में जो फिल्टर अप्लाई की, तो 100 में मुझे कितना मिला, 100 में मुझे ये 7 जो है ये 7 मिले। अब जब आप 5000 पे कर देते हो, 2000 में कर देते हो, तो आपको बहुत ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी। बाकी उसका वही तरीका है, चलो उसको भी करते हैं। अब यहाँ पॉइंट में आ जाए और उसका जो ब्रांड है, सबसे सॉरी एसेंस है, एसेंस को फाइंड आउट कर ले। और एसेंस के बाद जो है, अब मैं यहाँ पर एसेंस, ये उसका एसेंस हो गया, उसको यहाँ से कॉपी कर दे और यहाँ न्यू शीट ओपन कर दे, उसमें पेस्ट कर दे, तो ये सारे एसेंस मेरे पास आ गए। इसके बाद यह शीट में आ जाए और बाहर क्लिक करे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्रांड्स को फाइंड आउट करे। अब यहाँ पर ब्रांड जैसे ही मैं फाइंड आउट कर दे तो उसका ब्रांड मुझे मिल जाएगा। तो ये मुझे ब्रांड्स की नहीं दिख रहा। अच्छा, इस शीट को जरा दोबारा जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर दें, क्योंकि उसमें आई थिंक यहाँ पर जब वो अ, हम कर रहे थे तो उसमें मेरे हिसाब से यहाँ पर हमने वो जो काउंटर फिगर है उसमें ब्रांड आप देखे तो ब्रांड का ऑप्शन जो है वो अनटिक होगा, तो इस वजह से ये हमें
नहीं देखिए यहाँ पर देखिए, ये ब्रांड का ऑप्शन क्या है, ये अनटिक है। तो इस वजह से यहाँ पर मुझे ब्रांड नहीं शो कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने वहां पर ब्रांड कॉपी नहीं किया। तो उसको टिक कर दे, तो यहाँ पर आपके पास जो है ब्रांड का ऑप्शन भी नजर आए। अब जब मैं इसको दोबारा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे वो इसके साथ ब्रांड भी कॉपी हो जाएगा। अब जैसे ही मैं उसको ओपन कर देता हूँ, तो ये मुझे वो फाइल जो है वो दिखा देगा, और उसमें यहाँ पर इनेबल एडिटिंग कर दे। जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पर फाइंड कर दे, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट से फाइंड आउट करें तो आपको इजी होगा। एसएन फाइंड आउट करें तो आपको यहाँ पर एसएन मिल जाएगा, इसको कॉपी कर दे और यहाँ दूसरी शीट में उसको, बाकी वही तरीका है जो हमने पिछली क्लास में किया था। एसएन हो गया, एसएन के बाद फिर दोबारा शीट में आ जाए, बाहर क्लिक करें और यहाँ पर ब्रांड करें। अब देखो अब होगा, ब्रांड कर दे। जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखो मुझे अभी ब्रांड का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो इस ब्रांड को भी कॉपी कर दे। ये कुछ ऐसे मसले आते हैं कि आपको ऐसा आ जाएगा कि ब्रांड काफी नहीं होगा, तो उसका यही मसला होगा कि शायद वहाँ से अनटेक हो, उस वजह से आपको नजर नहीं आएगा। तो काइंडली उस चीज को जहन में रख दे। तो अब ये मेरे पास ब्रांड आ गई और ये उसका एसएन हो गया। अब इसको फर्दर जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में किया था, उसका कांटेक्ट नंबर कर दे। कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट के बाद ईमेल हो गया, ईमेल के बाद एड्रेस हो गया। आप एड्रेस उसका फाइंड आउट कर दे, एड्रेस के बाद जो है वेबसाइट यूआरएल कर दे, वेबसाइट यूआरएल, ये चीजें कर दे। अब बाकी सेम वही तरीका है। मैं ये लेट सपोज ये है, ये ब्रांड है, मैंने इसको कॉपी किया, जाके यहाँ यूट्यूब पर आ जाए, सॉरी गूगल में आ जाए, और गूगल में यहाँ पर उसको पेस्ट कर दे, उसको सर्च कर दे, तो ये ब्रांड मुझे अब ये ब्रांड जो है हम देखें, तो यहाँ पर ये ब्रांड है। आप यहाँ पर देखिए उसके ऑथेंटिकेशन का पता कैसे चलेगा कि ये ब्रांड जो है ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है, ये जब ब्रांड का नाम मैंने पुट किया, ये क्या था, जेस्टी पॉप्स, ये ब्रांड का नाम था। तो ये भी ब्रांड का नाम है, लेकिन यहाँ पर आप इस यूआरएल को देखें, तो यूआरएल भी क्या है, यूआरएल सेम वही है कि हमने जिस यूआरएल को सेलेक्ट किया था वही यूआरएल है। मतलब कि जिस ब्रांड को हमने सेलेक्ट किया था, उसका यूआरएल भी वही है। तो आप उस ब्रांड पे क्लिक कर दें, और इस ब्रांड पर क्लिक करने के बाद सारा डाटा उनसे उठाए, यहाँ पर आ जाए उसके वेबसाइट में, ये उसका वेबसाइट है, यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर उसका कॉन्टेक्ट का ऑप्शन फाइंड आउट करें। अभी यहाँ पर था, चलिए नीचे जाके देखते हैं। इसको नीचे स्क्रॉल कर दें और नीचे आ जाए, यहाँ पर कांटेक्ट अस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें और आपको इसका ईमेल वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो ये इसका ईमेल है, मैंने इसका ईमेल यहाँ से जो है कॉपी किया, ये उसका ईमेल हो गया। इसको लाए और आपका जो ये है, यहाँ पर इसके ईमेल के नीचे उसको पेस्ट करें, तो ये ईमेल के नीचे आ गया। अब दोबारा आ जाए और इसको सर्च कर दे, उसका ये फोन नंबर है, तो सेम उसी तरीके से उसका फोन नंबर भी कॉपी कर दे। इसके अलावा यहाँ पर उसका ये देखो, यहाँ पर एड्रेस भी है, एड्रेस भी कॉपी कर दे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाए, ये उसका ईमेल हो गया, कांटेक्ट नंबर कंट्रोल भी कर दे, ये उसका कांटेक्ट नंबर, यहाँ से आप उसको उसका स्पेस जो है, सेल का स्पेस, कॉलम का स्पेस, उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कांटेक्ट नंबर हो गए, ये ईमेल हो गए। अब आ जाए यहाँ पर उसकी वेबसाइट में एड्रेस भी है, एड्रेस किधर है ये, अब ये उसका एड्रेस है, इसको भी कॉपी कर दे और यहाँ पर पेस्ट कर दे, तो ये मेरे पास एड्रेस भी आ गया, एड्रेस का ऑप्शन भी इसको थोड़ा लंबा कर दे। अब यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल यहाँ पर आ जाए और सिंपली उसका जो लिंक है उसको कॉपी करे, कंट्रोल सी से कॉपी करे और यहाँ वेबसाइट यूआरएल में, तो अभी मेरे पास ये एक ब्रांड का डाटा आ गया। इसी तरीके से आप इसका भी कर ले, इसका भी कर ले, इसका। अब जब आप इसी तरीके से ब्रांड फाइंड आउट करते हैं, तो उसके साथ एक और पॉइंट भी आप ले लें कि जब आप ब्रांड फाइंड आउट करते हैं, तो ब्रांड के साथ साथ आप उस ब्रांड का अथेंटिकेशन भी फाइंड आउट करें कि ये जो ब्रांड मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ ये अथेंटिक है कि नहीं है। तो अथेंटिकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर आ जाए। एक तो मैंने आपको ये ऑप्शन दिखाया कि यहाँ पर जो ब्रांड का नेम है, तो उसका यूआरएल भी उसके नेम के हिसाब से होगा। एक तो ये अथेंटिकेशन है। दूसरा क्या है, दूसरा आपने आना है और यहाँ पर सर्च करना है whois.com। whois.com, यहाँ पर जो है आप ये जो हमारा ब्रांड है उसका होम पेज पे चले जाए और उसका लिंक जो है ये कॉपी कर दे। और जैसे ही आप लिंक कॉपी कर देते हो तो whois.com में आ जाए, और जैसे ही आप whois.com में आते हैं, तो ये आपको उस वेबसाइट का पूरा डिटेल देता है कि ये वेबसाइट अथेंटिक है कि नहीं है, कि ये कहीं पर रजिस्टर है, उसका डोमेन रजिस्टर है, उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आप उसका डोमेन जो आईपी एड्रेस है उसको पुट कर दे और यहाँ पर हुई की जो सर्च है उस पर सर्च करें।
तो ये आपको इस डोमेन का सारा डेटा जो है ये प्रोवाइड करे। ये देखो, ये इस डोमेन का इंफॉर्मेशन है, इस वेबसाइट का जो ब्रांड है उसका इंफॉर्मेशन है, कि उसका डोमेन नेम क्या है, ये उसका डोमेन नेम है। उसका रजिस्ट्रार कौन है, godaddy.com LLC ये है। रजिस्टर कब हुआ था, 6/2/2015 में रजिस्टर हुआ था, एक्सपायर 2024 में होगा। अपडेट कब हुआ था, 2023, 7/2/2023 में ये वेबसाइट अपडेट हुआ था। स्टेटस उसका क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन, जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब है कि ये वेबसाइट जो है ये ठीक है, ये अथेंटिक है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है ये अथेंटिक है। ये उसका रजिस्ट्रार का कांटेक्ट है, अगर आप उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये उसका फोन नंबर है, टेक्स्ट नंबर है, ईमेल है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर उस डोमेन का वो जो ब्रांड है, उन्होंने वेबसाइट बनाई, तो उस सारी वेबसाइट का डाटा यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप उसका अथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड क्या है, यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट पायलट। इस ट्रस्ट पायलट पर क्लिक कर दे, और ये ट्रस्ट पायलट जो है ये एक थर्ड पार्टी है। तो या इस पर आप ज्यादा रिलाई भी नहीं करें, लेकिन 50% आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक थर्ड पार्टी है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि लोग उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हर बंदा जो है यहाँ पर उसको ना रेटिंग देता है ना वो। तो आप सेम यहाँ पर आ जाए, उसका लिंक जो है वो कॉपी कर दे, और इस ट्रस्ट पायलट पायलट में उसको सर्च कर दे। जैसे ही आप सर्च कर दे, तो आपको शो हो रहा है कि अ, ये अब ये देखे, ये जो ब्रांड है ये ट्रस्ट पायलट पर भी मौजूद है। मतलब सबसे पहले तो ये जरूरी कि ये ट्रस्ट पायलट पर मौजूद है, तो मतलब उसका ये अथेंटिक है। अब ट्रस्ट पायलट पर मौजूद है, लेकिन अभी उसका रेटिंग कितना है, 3.7 उसका रेटिंग है। और सारा रेटिंग जो है ये वो 5 स्टार का है। तो इसका मतलब ये है कि ये अथेंटिक है, कि यहाँ पर लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये जो ब्रांड है ये बिल्कुल ठीक है, अथेंटिक है। ये चीज से ये मतलब कि ये उसके कस्टमर की रेटिंग है। लेकिन हर बंदा, मैं अगेन कहता हूँ कि हर बंदा ट्रस्ट पायलट पर उसको रेटिंग नहीं देता। बंदा किधर रेटिंग देते हैं, उसकी वेबसाइट पर देते हैं, अमेजोन पे देता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपने सर्च करना है, आप देखिए कि यहाँ पर उसका कोई, लेकिन अगर किसी बंदे का नहीं भी है यहाँ पर रेटिंग, तो इसका मतलब नहीं है कि वो ब्रांड जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, नहीं, वो भी ऑथेंटिक हो सकता है। लेकिन अगर एक ब्रांड है और उसका यहाँ पर रिव्यू नेगेटिव है, फिर आप रोके कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर रिव्यू नहीं है तो फिर वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रिव्यू है और नेगेटिव रिव्यू है, तो फिर आपने उसका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक कस्टमर है, उसका कमेंट्स भी मौजूद है, तो मतलब ये ठीक है। उसके बाद ये तीसरा हुआ है। चौथा क्या है, चौथा ये है, आप यहाँ पर आ जाए और गूगल कर दे, गूगल मैप को ऑन कर दे। और जैसे ही आप गूगल मैप को ऑन कर देते हो, तो गूगल मैप के बाद आपने इस वेबसाइट को चलना है। अब जाके उस वेबसाइट का नाम जो है, ये नाम है जिस्टी फार्म्स। इसको आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, और आप उसका एड्रेस जो यहाँ पर हमारा, हमने एड्रेस भी लिया था एंड में, उसका एड्रेस था यहाँ पर मैंने कॉपी किया था, यहाँ से ले लो। ये जो एड्रेस है, उस एड्रेस को भी आप कॉपी कर सकते हैं और गूगल में सर्च कर सकते हैं, और आप सिंपली उसका नाम भी गूगल में, इस तरह उसका नाम था जिस्टी, जेस्टी पाउस, ये उसका नाम था। अब जेस्टी पाउस ये ला रहा है गूगल। अब उस पर क्लिक कर दे, और वहां पर देखिए कि गूगल मुझे क्या शो कर रहा है, जो गूगल मैप है वो क्या है। अच्छा, ये कोई और मैंने सर्च किया, या तो कर ले, ये कर ले, आप देख ले, दो तीन देख ले कि क्या है। अब फिर स्मार्ट हो गया, तो ये भी नहीं है। आप सिंपली जाके वो एड्रेस जो मैंने वहां से कॉपी किया था, उस एड्रेस को सर्च करें। ये जो मैंने एड्रेस है उसको सर्च करें कि ये एड्रेस मुझे क्या दिखा रहा है, ये अथेंटिक है कि नहीं है। मतलब ये एड्रेस तो अथेंटिक है, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस ऑलरेडी उन्होंने, गूगल ने मुझे एड्रेस दिया कि ये वो एड्रेस है। लेकिन मुझे वो ब्रांड जो है वो फाइंड आउट करना है। आपने वो ब्रांड जो देसी पाउच, उसको सर्च करें, और उसकी वहां पर आप देख लीजिए, वेबसाइट में देखिए कि वेबसाइट में उसका क्या और ऑप्शन है कि नहीं है। नेवर, ये कौन से प्रोडक्ट जो पेट सप्लाई है उसमें ये सारा कैटेगरी उसका जो है वो पेट सप्लाई की है। तो आप पेट सप्लाई, दिस पाउच प्रीमियर क्वालिटी, ये सारी चीजें जो है ये सर्च कर दो। तो दिस उसको सर्च करिए सिंपली, ये मुझे कुछ ना कुछ दिखा देगा। ठीक है, इसे अब ये ब्रांड, अब देखिए इस ब्रांड का गूगल मैप पे जो है ऐसा कुछ मुझे सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जब इसको सर्च कर रहा हूँ ये मुझे कुछ और दे रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा उसका ऑथेंटिकेशन पर रुक जाए कि मतलब कि ये क्या है, ठीक है कि नहीं है।
अब जैसे ही मैं दो तीन यहाँ पर ला रहे हैं तो मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, और भी सर्च कर रहा हूँ। अब पेट स्मार्ट है, उसको सर्च कर दे और उसको एड्रेस के साथ देखे कि उसका जो एड्रेस ये बता रहा था, ये एड्रेस वही है कि नहीं है। अब यहाँ पर 134 विंडीज सिटी, अब यहाँ पर ये एड्रेस जो है ये चेंज है, तो उसमें कुछ ना कुछ है। आप ये दूसरा सर्च कर दे कि ये दूसरा तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी उससे डिफरेंट है, तो तीसरा भी सर्च कर दे। तो मतलब कि ये सारी चीजें गूगल मैप पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो उसका डोमेन भी रजिस्टर है, उसका ट्रस्ट ट्रस्ट पायलट जो है वहां पर भी उसका जो है रेटिंग है। तो मतलब अगर ये नहीं है कि एक चीज पर उसका रेटिंग नहीं है तो वो नहीं होगा, वो ऑथेंटिक नहीं होगा। वो होगा, फिर भी आपने उसे देखना है कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कहाँ से जो है उसका, आप उसको कॉल कर दे, उसका नंबर अवेलेबल है, उसको ईमेल कर दे, वहां से आप जाके गूगल सॉरी फेसबुक पर मैं आपको ग्रुप सेंड कर दूंगा, उस ग्रुप में वो जो जितने भी ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप्स है, वो मैं आपके साथ सेंड कर दूंगा। और आप जो है वो टाइम टू टाइम जो है उनसे डेली बेसिस पर दो तीन ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, लेकिन आपने सारे ग्रुप एक साथ ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि ये फेसबुक के जो पॉलिसीज है उसके वायलेशन होगी, फिर उसके पॉलिसीज के खिलाफ है कि आप एक साथ जो है 20-30 ग्रुप ज्वाइन कर ले सेम कैटेगरी के, तो फिर आपके अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है। तो आप डेली की बुनियाद पर जो है दो तीन ग्रुप उससे ज्वाइन करते रहिए, और फिर उसका ऑथेंटिकेशन एक वो भी है कि आप उसकी जो वेबसाइट है उससे एक स्क्रीनशॉट ले ले, और उस वहां पर जो अमेजोन के ग्रुप्स हैं, मैं जब ग्रुप सेंड करूंगा तो उस ग्रुप्स में उसको पोस्ट करें, और लोगों से पूछे कि ये जो ब्रांड है ये अथेंटिक है कि नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो आप लोगों से पूछे, वो आपको बताएगा कि ये स्कैम है नहीं है। लेकिन ये आपने तब करना है जब आप उससे प्रोडक्ट लेंगे। अगर आपने सिंपली जो है उसको सिर्फ अपने ब्रांड कैटेगरी करना है, तो फिर आपने फेसबुक पर पोस्ट वोस्ट वगैरह ये नहीं देना है, आपने बस फिर सिंपल जो है उसका जो डोमेन नेम है उसको देखना है, huish.com में देख ले, ट्रस्ट पायलट में देख ले, गूगल मैप पे देख ले, इन सारी चीजों की से आप जो है इसको देख ले। तो उससे जब आप देखते हैं अगर फिर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर वो वेबसाइट जो है, वो ब्रांड जो है वो फेक है, स्कैम है, तो उसको डिलीट कर दें। लेकिन अगर मैं उस ब्रांड की बात करूं जो मैंने सर्च किया है, तो उस ब्रांड का वेबसाइट भी बिल्कुल अथेंटिक है। वेबसाइट आप देख ले, वेबसाइट में प्रोडक्ट भी मौजूद है, उसका कांटेक्ट नंबर, उसका एड्रेस, सब कुछ मौजूद है। मतलब कि ये काफी हद तक अथेंटिक है। ये 80%, 85% ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड जो है ये अथेंटिक है। यहाँ पर अगर huish.com में मैं देखूँ तो huish.com में इसका सारा डेटा जो है वो मौजूद है। उसका जो ट्रस्ट पायलट है उस पर देखूँ तो ट्रस्ट पायलट पर भी उसका रिव्यू है, रेटिंग है 3.7 है, कम है लेकिन फिर भी है। गूगल मैप पर नहीं है तो ठीक है, अगर तीन जगहों पर है और एक में नहीं है तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, फिर भी उसका सारा डेटा जो है वो मौजूद है। अगर उसके वेबसाइट में आ जाए तो उसके वेबसाइट में बाकी देखिए, उसका फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, पिंटरेस्ट भी है, यूट्यूब भी है। आप जाके उसका फेसबुक भी सर्च कर ले। जरा मैं उसका फेसबुक पर क्लिक कर देता हूँ तो उसका फेसबुक पेज पर मैं चला जाता हूँ। वहां पर आप देख ले, लोगों के कमेंट्स देख ले, वहां फेसबुक पर जब उसके पोस्ट आते हैं तो उस पोस्ट में लोगों के कमेंट्स देखे कि लोग उस पर क्या रिव्यूज दे रहे हैं। इस तरह आप नीचे आ जाए, क्योंकि ये नए पोस्ट है तो उस पर इतना कमेंट्स नहीं होगा। आप नीचे आ जाए तो इस चीज पर आप यहाँ आप देखें तो यहाँ पर 141 कमेंट है, तो इस 141 कमेंट में आप देखिए, ब्यूटीफुल डॉग, ब्यूटीफुल आई। आप यही इसी तरीके से सारे कमेंट्स को क्या करें, उसको देखे, एक एक कमेंट्स को अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, इसको देखूं, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, यहाँ पर बहुत सारे आपके उसके प्रोडक्ट्स पर चले जाए कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। अगर उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया है, जैसे सपोज ये प्रोडक्ट दिया है, तो इस प्रोडक्ट पर लोगों की क्या कमेंट्स है। आप आ जाइए, यहाँ पर उनका सिर्फ एक ही कमेंट है, स्टार दिया है, तो ये भी ठीक है। 76 कमेंट यहाँ पर भी है, लेकिन ये क्या है, ये तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। आप उससे कोई प्रोडक्ट उठा के देखें, अब इस प्रोडक्ट पे देखिए 17 कमेंट्स है, तो अब इस 17 कमेंट्स को इसके जेटी फॉल्स डज नॉट हेप टू कैनेडा बट सेल देयर प्रोडक्ट एट डबल देयर यूएसए प्राइस ऑन अमेजोन कैनेडा। अच्छा, ये भी थोड़ी हद तक कि अगर प्राइस के हिसाब से देखें, और हर बंदा जो है वो कमेंट करता है तो कुछ पॉजिटिव करेगा, निगेटिव करेगा उसका। तो अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन नेगेटिव की तरफ ये इशारा कर रहा है। यहाँ पर देखिए, हेलो हाउ आर यू डूइंग, आई एम न्यू हियर, आई डोंट लाइक फेसबुक टू मच, इसका भी उन्होंने अपना कुछ लिख दिया है। तो इसी तरीके से आपने उसके प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स पर उसके कमेंट जो है वो सर्च करना है। जैसे आप उसका फेसबुक पेज सर्च कर दे,
फेसबुक पेज पर उसका फॉलोअर्स कितना है, इन सारी चीजों से आपको उस ब्रांड का जो है ऑथेंटिसिटी का पता चलता है कि ये ब्रांड जो है ये कितना ऑथेंटिक है। आप फिर यहाँ पर ऐसा कर लें कि ये जो उन्होंने यहाँ पर ये ईमेल दिए है, तो आप जाके वहां पर जो जब हमने इसका ईमेल जो है यहाँ पर कॉपी किया था, तो उस ईमेल को उसके फेसबुक के साथ सर्च कर दे, तो अगर वो सेम होता है तो मतलब ये भी ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा शक होता है कि यहाँ पर कोई और डाटा है, फेसबुक पे उसकी वेबसाइट पर कोई और डाटा है, तो फिर वो मसला है। फिर आपने उसको देखना है। यहाँ पर देखिए उसका अगर एड्रेस मौजूद है, कोई और चीज है, तो आप यहाँ से उसका सारा ऑथेंटिसिटी और ये सारी चीजें ये देख सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन ये आपको बहुत काम आएंगे। इन चीजों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इससे आपको ब्रांड कहते हैं। जो पिछला लेक्चर हमने किया था प्रोडक्ट फाइंडर का, उसमें भी आप ये अप्लाई कर दे। जब आप ब्रांड फाइंड आउट कर देते हो, जिस तरह आप लोग ने ब्रांड फाइंड फाइंड किए, तो उस ब्रांड के ऑथेंटिसिटी जो है उसको फाइंड आउट करें, और उसको देखिए कि आप किस तरीके से उसको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है, जिस तरह मैंने डिफरेंट मेथड्स किया, उसका फेसबुक देखे, उसका वेबसाइट पर देख ले, उसका क्विज.com पर देख ले, ट्रस्ट पायलट पर देखे, गूगल मैप पे देखे। यहाँ पर आप सपोज, और यहाँ पर ये एक और ब्रांड है, लेट सपोज ये है। अब ये ब्रांड है, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, जाके उसको गूगल मैप पे देखता हूँ कि उसका क्या सीन है। तो आप आ जाए गूगल मैप पर, उसको देखें कि गूगल मैप पर ये है कि नहीं है। अब इसका, अच्छा ठीक है, यहाँ पर नीचे आ गए। ठीक है, इस ब्रांड का भी इतना कोई वो नहीं है, गूगल मैप पर इतना कोई और नहीं है। दूसरा भी होता है, ये देखिए कैट स्प्राइट, उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे एक ब्रांड का डाटा जो है वो मिल जाएगा कि मतलब कि अगर ब्रांड सही है तो मुझे वो। अब ये देखिए ये ब्रांड जो है ये मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है। अब ये इसका गूगल मैप पे, अब यहाँ पर जो नेम था, नेम क्या था, केट प्राइड है। तो अब यहाँ पर पेट प्राइड केट शेल्टर, ये एक ब्रांड मुझे आ गया। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने गूगल मैप से जो है इंफॉर्मेशन लेनी। अब ये एक ब्रांड है, तो ये गूगल मैप मुझे इस ब्रांड का डेटा दिखा रहा है। तो डेटा कैसे दिखा रहा है, अब यहाँ पर एड्रेस देख ले, तो आप उस एड्रेस को उसकी वेबसाइट में जो एड्रेस है उसके साथ मैच करें। यहाँ पर फोन नंबर मुझे दिखा रहा है, उस फोन नंबर, लेकिन ये फोन नंबर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट पर किसी और का नंबर होगा, यहाँ पर किसी और का नंबर होगा, तो ये डिफरेंट हो सकता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप एड्रेस चेक कर लें, एड्रेस ओके है। इसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, ये है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन वो ब्रांड जो पिछले मैंने सर्च किया था, उस ब्रांड का इतना वो नहीं था, गूगल मैप पर उतना डेटा नहीं था। अब उस ब्रांड को देखो, यहाँ पर गूगल मैप में भी कुछ रेटिंग होती है, तो यहाँ पर लोगों ने उसको गूगल मैप में भी रेट किया है। तो अब यहाँ पर आप उसका रेटिंग देखिए, तो रेटिंग उसका बिल्कुल अच्छा है, 4.4 रेटिंग है। अगर आप उसके कमेंट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये उसका कमेंट है, आप उसको कमेंट देख सकते हैं। मोर कैट्स फाउंड होम, वी हैव ग्रेट टाइम विजिटिंग देयर, लवली एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव कमेंट है। यहाँ पर आगे ये सारे पॉजिटिव कमेंट होंगे, यहाँ पर कुछ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो 1 स्टार के भी कमेंट है। आप इस 1 स्टार पर क्लिक करें तो आपको 1 स्टार का जो है वो भी शो होगा। अब नीचे आ जाए, सारे कमेंट्स हो गए। अब ये देखें, ये 1 स्टार का रेटिंग है। माई मदर पास्ड अवे इन 2008, वी हैव टेकन केयर ऑफ द किड्स सिंस देन, वी हैड टू सेल द होम एंड ऑफ 14 ईयर एक्सेट्रा। तो ये उन्होंने एक कमेंट किया था। तो आप उसकी बैड कमेंट भी देखिए पॉजिटिव, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि इस पर दो तीन बैड कमेंट्स भी होंगे, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव कमेंट्स है। जब वो पॉजिटिव कमेंट है, इसका मतलब कि उसका रेटिंग आप देख ले तो रेटिंग 4.4 है। तो ये ब्रांड जो है उसका रेटिंग वगैरह ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल अथेंटिक है, बहुत अच्छा है। तो आप इस चीज को जो है इस तरीके से कर सकते हो। तो अब आप जो है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है कि आपको जिस तरह पहले आपने जो ब्रांड हंटिंग था उसको प्रोडक्ट फाइंडर के थ्रू किया था, अब आपने प्रोडक्ट बेस्ट सेलर के थ्रू जो है हंटिंग करनी है। इसी तरीके से आपने ब्रांड हंट करने हैं, उसका डेटा निकालना है, और उस डेटा को उसी तरीके से आप जो है, ये जो मैंने जितने मेथड्स बताए उस मेथड के साथ आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें कि वो ब्रांड ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो उस तरीके से ये जो आज का हमारा लेक्चर था, मैं एक वाइंड अप कर रहा हूँ, सम अप कर रहा हूँ। इस तरह आपने प्रोडक्ट फाइंडर पर क्लिक करना है, प्रोडक्ट फाइंडर के बाद जो है आपने अपनी कैटेगरी की चीज करना है, और अपनी कैटेगरी को फिर जो है यहाँ से उस पर फिल्टर्स अप्लाई करना है। ये रेटिंग उसका हो गया, BSR, जो BSR है, रेटिंग है, रिव्यू है, वेट है, एक्सेट्रा, जितने भी डेटा है वो सारा आपने यहाँ के फिल्टर पर पुट करना है जो आपका क्राइटेरिया है।
और फिर आपको ये आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट देंगे, और उस प्रोडक्ट से फिर आपने उसको एक्सपोर्ट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हो, फिर आपने उससे एसएन को अलग करना है और ब्रांड को अलग करना है, और फिर हर एक चीज का जो उसका कांटेक्ट, ईमेल एड्रेस, ये साइट यूआरएल, ये उसी तरीके से आपने यहाँ पर गूगल से निकालना है। ये जो मैंने ब्रांड यहाँ पर पुट किया, तो उस ब्रांड को गूगल पर सर्च करें, उसका वहां से डेटा ले लें। अगर एक ब्रांड ऐसा है कि उसका गूगल पर डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहे उसके फेसबुक विजिट कर दे, वहां पर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम कर ले, ट्विटर कर ले, वहां से आपको डेटा मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं है, तो मतलब कि वो ब्रांड जो है वो कोई इतना ऑथेंटिक नहीं है। फिर अगर एक ब्रांड का डेटा नहीं है, तो फिर आप उससे डीलिंग कैसे करेंगे? तो उस ब्रांड को हमने फिर स्किप करना है। जिस ब्रांड का डेटा हमें मिलता है, हमने सिर्फ वही ऐड करना है, बाकी ब्रांड जो है हमने उसको डिलीट करना है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि हमने आज क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।